दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, जिससे प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है लेकिन हम लोग इसको रिवाइज नहीं कर पाने के वजह से अक्सर गलत कर लेते हैं। ये बगैर समय गवाए इस छोटे से वीडियो के माध्यम से इस टॉपिक के सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट को कवर कर लेते हैं और बस एक बार देख लेने से आपका यहाँ से प्रश्न गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन एशिया में इंडिया पहला कंट्री है जहां एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाया गया था। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशंस को मतलब बूस्ट करने के लिए एशिया का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो होता है, एशिया का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कांडला गुजरात में बनाया गया था 1965 में। ये चीज़ याद रखना है। इंडिया ही नहीं, वो एशिया का सबसे पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कहाँ बनाया गया था? कंडला, गुजरात। ठीक है, लेकिन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो था उसमें कुछ डिमेरिट आ गया था। गवर्नमेंट से मतलब उसका डायरेक्टली मतलब परमिशन लेने में बहुत समय लग जाता था, तो उस चीज़ को दूर करने के लिए तो सेज एक्ट आया बाद में। ठीक है, सेज नीति की घोषणा कब किया गया था? तो अप्रैल 2000 में सेज नीति का घोषणा गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। सेज एक्ट 2005 में पारित किया गया। ठीक है, सेज एक्ट को कब पारित किया गया? 2005 में पारित किया गया सेज एक्ट को। ठीक है, जो 2006 से लागू हो गया। ठीक है, जो 2006 से लागू हो गया। और यही सेज जो है, इसी सेज को क्या बोला जाता है? देश में स्थित विदेशी क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि एक ऐसा क्षेत्र होता है ये, इसको सेज का फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशिष्ट आर्थिक जोन, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। यानी कि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी होगा, प्रोडक्शंस होगा, वहाँ पे गवर्नमेंट जो होता है टैक्स फ्री कर देता है उस एरिया में। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट को उस एरिया से टैक्स नहीं मिलता है। वहाँ पे मतलब जो है कंपनी अपने अनुसार रूल्स बना करके, ठीक है, तो उसके अनुसार मतलब अपने इंडस्ट्री को चलाता है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स नहीं लेता है गवर्नमेंट उससे, इसीलिए उसको बोला जाता है देश में स्थित विदेशी क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो सेज का उद्देश्य क्या है? सबसे पहली बात, उद्देश्य अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों के तहत वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना सेज का यानी विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र का उद्देश्य है। मेन रोजगार पैदा करना इसका उद्देश्य है। घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा देना और बुनियादी सुविधाओं का विकास करना इसका उद्देश्य है। ये पूछा जा सकता है, उद्देश्य भी पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बीपीएससी में। ठीक है, और क्या पूछा जा सकता था? कंडला वाला, जो कि 1965 में मतलब चालू हुआ था, एशिया का पहला ईपीजेड क्षेत्र, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग क्षेत्र। ठीक है, देखिए देश में वर्तमान में 379 सेज अधिसूचित है। ये लेटेस्ट डाटा पे आधारित है। ठीक है, 379 सेज अधिसूचित है, जिसमें से करीब 265 चालू है। इसमें से लगभग 64% सेज 5 राज्यों में है, जो कि तमिलनाडु पहला, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थित है। यानी कि ये सब स्टेट इसीलिए डेवलप है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। वहाँ पे 64% इकोनॉमिक जोन सिर्फ 5 राज्य में है, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में। ठीक है, वर्तमान में कितना स्पेशल इकोनॉमिक जोन अधिसूचित है? 379, लेकिन चालू कितना है? 265। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वाणिज्य विभाग यानी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सचिव के नेतृत्व में गठित अनुमोदन बोर्ड इसके लिए सर्वोच्च निकाय होता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए क्या होता है सर्वोच्च इकाई? वाणिज्य विभाग के सचिव के नेतृत्व में जो गठित होता है अनुमोदन बोर्ड, वो इसका सर्वोच्च निकाय होता है। वही डिसाइड करता है कि किस क्षेत्र को स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित किया जाए और कौन सा रूल रेगुलेशंस बनाया जाए, ये उस और रूल रेगुलेशंस को कैसे अमल कराया जाए, ये अनुमोदन बोर्ड ही निर्धारित करता है। ठीक है,
बजट 2022 से 23 में कहा गया है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र जो होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन अधिनियम जो है 2005 जो कि लागू हुआ था 2006 में के स्थान पर नया कानून लाया जाएगा जो उद्यमों और सेवा केंद्रों के विकास में राज्यों की सहयोगी नया कानून लाया जाएगा जो उद्यमों और सेवा केंद्र के विकास में राज्यों की सहयोगी बनाने में अधिक सक्षम बनाएगा। ठीक है, तो पहले क्या आया था, EPZ आया था, फिर उसके बाद सेज आया, अब एक नया कानून आएगा सेज के जगह पे, जो कि भारत सरकार ने ये बजट में ये घोषणा कर दिया है। ठीक है, जिसमें क्या राज्य को ज़्यादा सहयोगी बनाया जाएगा जिस राज्य में स्पेशल इकोनॉमिक जोन होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉर्नर था जो कि BPSC यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है।